Assalamu alaikum guys, welcome to the channel Amazing Chemistry. So the topic that we discuss today is hybridization. And before starting hybridization, you have to know some basic concepts about sigma bond, pi bond and just four things to remember. And guys यही चार पॉइंट्स की बेस पे मैं आपको आगे एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप किसी भी मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन विद इन सेकंड कर सकते हैं. So let's see what is sigma and pi bond. So Sigma bond is the first bond that is found between any two atoms. And what is pi bond? Any second bond that is found between already two sigma bonded atoms. So guys, we consider the example of ethane. The formula for ethane is this. Now you can see that this bond, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये फर्स्ट बॉन्ड है कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान में. That's why this bond is called sigma bond. Same like this, ये कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड, एक ही बॉन्ड है जिसने इन दोनों एटम्स को आपस में ज्वाइन किया है, तो ये भी हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है. Same like this carbon hydrogen bond is sigma bond. Also this carbon hydrogen bond is sigma bond. And कार्बन के दरमियान में दो बॉन्ड्स हैं. जबकि जो पहला बॉन्ड कार्बन और कार्बन के दरमियान में बना होगा that is sigma bond. While ये जो सेकंड बॉन्ड है जो इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में ऑलरेडी एक सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, उसके बाद जो सेकंड बॉन्ड बना है, दिस इज कॉल्ड पाई बॉन्ड. एंड दैट्स व्हाई वी कॉल्ड पाई बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन ऑलरेडी टू सिग्मा बॉन्डेड एटम्स. सो हियर वी हैव 1 2 3 4 and 5 sigma bonds. While 1 pi bond. Hope so you will got the concept of sigma and pi bond. So guys, let's move to the next 4 points that are really necessary to understand the concept of hybridization. These 4 points are: number 1, electron pairs which include bond pairs and lone pairs will take part in hybridization. Number 2, orbitals that form sigma bond will take part in hybridization. Number 3rd point, orbitals that form pi bond will not take part in hybridization. And last, orbitals with no electrons will not take part in hybridization. So here is a brief introduction of hybridization. So let us consider the following examples. यहाँ पर मिक्स एग्जांपल्स बताने का मकसद ये है कि आपको मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखकर आइडिया हो सके कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है. एंड डोंट वरी, एग्जांपल्स के बाद sp, sp2, sp3 टाइप की कंप्लीट स्लाइड्स प्रेजेंट हैं जिसमें डेफिनेशन, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल, ऑल थिंग्स आर इंक्लूडेड. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू नो द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ गिवन मॉलिक्यूल. और गाइज यही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको एग्जाम में कोई मॉलिक्यूल गिवन दिया जाता है और यही क्वेश्चन आता है, व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल. सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द मीथेन मॉलिक्यूल. सो सबसे पहले आपने मीथेन का एक ओपन स्ट्रक्चर सेपरेटली बना लें. ओके, दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर फॉर मीथेन मॉलिक्यूल. इस पे एक और चीज आपने याद रखनी है कि जब भी आपने हाइब्रिडाइजेशन करनी है तो वो पूरे मॉलिक्यूल की नहीं बल्कि सेंट्रल एटम की होती है. लाइक सेंट्रल एटम मीथेन में कार्बन है तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की लिखेंगे. यहाँ पर आपने जब भी हाइब्रिडाइजेशन करनी है तो 3 स्टेट्स लाजमी लिखनी है: ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट एंड देन हाइब्रिड स्टेट. तो स्टार्ट करते हैं. सो गाइस, सबसे पहले आपने ग्राउंड स्टेट लिखनी है कार्बन की. ग्राउंड स्टेट में आप देख सकते हैं 1s2, 2s2, 2px2, 2py एंड 2pz.
यहाँ पर 2p में और 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। दिस इज ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है गाइस, याद रखना, एक्साइटेड स्टेट में हमेशा अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। अगर यहाँ पर 2py और 2pz में एक एक इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ से 2ps और 2px से कभी भी अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 0 इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हुए हैं, तो इसलिए जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 2s से निकलकर 2py में और दूसरा इलेक्ट्रॉन 2px से निकलकर 2pz में आ जाएगा। नाउ यहां पर आपके पास 4 ऑर्बिटल्स हैं हैविंग अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। अब जब हमने हाइब्रिड स्टेट लिखनी है, अगर आपको टॉपिक पता है और आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन लिख रहे हैं देन तो आप यहाँ पर हाइब्रिड स्टेट इजीली बता सकते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है या sp हाइब्रिडाइजेशन है। लेकिन अगर आपको टॉपिक नहीं पता, मतलब आपको अगर सिंपल मॉलिक्यूल गिवन है और अगर आपको कहा गया है कि आपने इस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, देन आपके लिए हाइब्रिड स्टेट लिखना मुश्किल है। इसके लिए जो आपको सिंपल सी ट्रिक मैंने बतानी है वो ये है कि सबसे पहले आपने जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का उस पर सिर्फ ये चेक करना है कि इसके कितने बॉन्ड्स हैं, उनमें से कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं और कितने पाई बॉन्ड्स हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड इन मीथेन, यहां पर इसके 4 बॉन्ड्स हैं और 4 के 4 यहां पर सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है। और मैंने आपसे जो 4 पॉइंट्स बताए थे उनमें मैंने आपको बताया था जितने भी सिग्मा बॉन्डेड ऑर्बिटल्स होते हैं वो सब हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं। सो यहां पर 1 2 3 4 ऑर्बिटल्स हैं और यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। ये जो 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं ये हमें आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं कि यहां पर 4 के 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक s और 3p ये मिलाकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। सो जब आप हाइब्रिड स्टेट इसकी लिखेंगे तो इसमें आप 1s2 को एज इट इज लिखेंगे क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं कर रहा, ये फर्स्ट शेल का ऑर्बिटल है। 2s से स्टार्ट करेंगे, यहां पर आप लिखेंगे sp3 और इसमें एक इलेक्ट्रॉन, फिर 2px की जगह भी sp3 1 इलेक्ट्रॉन, sp3 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन। सो हमें यहां पर मीथेन के स्ट्रक्चर से पता चल गया कि इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड हैं और यहाँ पर 4 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इसका मतलब ये 4 के 4 ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर रहे हैं। सो गाइस लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ इथेन। इथेन में यू हैव सीन 2 कार्बन एटम्स एंड बोथ हैव सेम कॉन्फ़िगरेशन, देयरफॉर आप किसी भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं यहाँ पर। सो स्टार्ट करते हैं ग्राउंड स्टेट से। ग्राउंड स्टेट एज इट इज 1s2 2s2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2px में भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड 2py एंड 2pz में नो इलेक्ट्रॉन। नाउ एक्साइटेड स्टेट में एज यूजुअल एक इलेक्ट्रॉन s से निकलकर जंप करके 2py और 2px से एक इलेक्ट्रॉन निकल के 2pz में चला जाएगा। ओके, नाउ व्हाइल राइटिंग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट या हाइब्रिड स्टेट, अगेन स्ट्रक्चर पे फोकस करना है। सी, अगर हम इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं तो यहां पर कार्बन के कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 एंड 4 बॉन्ड्स। नेक्स्ट आपने इसमें देखना है कि कितने बॉन्ड सिग्मा है एंड कितने बॉन्ड्स पाई हैं। तो यहां पर आप देखेंगे 1 सिग्मा बॉन्ड, दिस आल्सो सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज आल्सो सिग्मा बॉन्ड, वाइल एक बॉन्ड जो यहां पर है कार्बन का वो पाई बॉन्ड है। और मैंने आपको जैसे बताया था कि पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करता। इसका मतलब है कि यहां पर जो ये 4 ऑर्बिटल्स हैं इनमें से कोई एक ऑर्बिटल ऐसा है जो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं कर रहा एंड इट मस्ट बी 2pz जो कि पाई बॉन्ड बना रहा है। तो आप जब हाइब्रिडाइज स्टेट इसकी लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, 1s2 और यहां पर हमें पता है कि अगर एक s और 2 p ऑर्बिटल्स मिलकर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं। सो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हम किस तरह से लिखेंगे, sp2
1 electron, sp2, 1 electron, sp2, 1 इलेक्ट्रॉन, एंड लास्ट में जो 2pz है, ये क्योंकि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं कर रहा, तो इसको आप एज यूजुअल 2pz 1 इलेक्ट्रॉन. So guys, let's move to the next example, hydrogen sulfide. Hydrogen sulfide H2S. इसके स्ट्रक्चर में देखें तो सल्फर ने हाइड्रोजन के साथ दो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं और यहाँ पर दो सल्फर के लोन पेयर्स हैं. तो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि लोन पेयर्स प्लस बॉन्ड पेयर्स बोथ टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. सो लेट्स स्टार्ट. यू कैन राइट इट्स ग्राउंड स्टेट. सो गाइज, ये ग्राउंड स्टेट है सल्फर की. एटॉमिक नंबर 16 है इसका, ठीक है. 1s2 2s2 2p6 3s इलेक्ट्रॉन पे, 3px में भी इलेक्ट्रॉन पे, 3y और 3pz में सिंगल इलेक्ट्रॉन है. और अगर आप इसके स्ट्रक्चर में देखें तो सल्फर ने दो बॉन्ड्स बनाए हुए हैं. इसका मतलब कि इसके दो ऑर्बिटल्स हाफ फील्ड हैं जो कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, लेकिन इसके पास दो लोन पेयर्स भी तो हैं, दीज बोथ ऑर्बिटल्स. हेंस यहाँ पर एक s और तीन p ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन करें, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स दोनों हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं. कौन सी दो पॉसिबिलिटीज हैं जिनमें ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करते? एक वो ऑर्बिटल जो पाई बॉन्ड बना रहा हो और दूसरा वो ऑर्बिटल जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ही ना हो. जो इसकी ग्राउंड स्टेट है वही यहाँ पर सल्फर की एक्साइटेड स्टेट आएगी. नाउ गाइस, जब आप इसकी हाइब्रिड स्टेट लिखेंगे तो उसमें सो गाइस ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन H2S मॉलिक्यूल में आती है, क्योंकि इसमें कोई पाई बॉन्ड नहीं है और कोई भी ऐसा ऑर्बिटल नहीं है जिसके पास कोई इलेक्ट्रॉन ना हो, जबकि दो ऑर्बिटल्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और दो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो यहाँ पर एक s और तीन p ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं. गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, BF3 boron trifluoride. Boron with atomic number 5 has ground state. So guys, ये बोरॉन 1s2 2s2 2px 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2pz में भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. सो यहाँ पर एक 2s ऑर्बिटल, इसमें दो इलेक्ट्रॉन मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो इसकी अनपेयरिंग होगी सबसे पहले. अनपेयरिंग में एक इलेक्ट्रॉन या 2py में चला जाएगा या 2pz में चला जाएगा. सो गाइस, यहां पर आप देख सकते हैं 2s 2px एंड 2py. यहां पर तीन ऑर्बिटल्स के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, मींस अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. while 2pz has no electron, it means this is unhybrid orbital. अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इसलिए क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है. जब इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इट मींस कि हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करेगा. आल्सो लुक ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. इट हैज 3 bonds and it has no lone pair. It has only 3 bonded pairs of electron. इसका मतलब कि यहाँ पर एक s और दो p ऑर्बिटल्स मिलके sp2 हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं. सो इसकी हाइब्रिड स्टेट किस तरह से लिखेंगे आप? sp2 while 2pz जो अनहाइब्रिड है वो एज इट इज यहां पर आ जाएगा. सो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में sp2 hybridization होगा. So here is another example of sulfuric acid. It will help you more to understand your concept. So start with the structure formula of sulfuric acid.
So here is the structure formula for sulfuric acid. Note down. Here sulfur forms 6 bonds. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Sulfur forms 6 bonds. It means sulfur have 6 half-filled atomic orbitals. So सबसे पहले सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर की ग्राउंड स्टेट लिखनी है हमने. सो गाइस यहाँ देखें सल्फर की ग्राउंड स्टेट में 3s2, 3px2, 3py1 और 3pz एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो सिर्फ 3py और 3pz ये दो ऑर्बिटल्स जो हैं ये जस्ट हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, while 3s and 3px आर कंप्लीटली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स. अगर ये ग्राउंड स्टेट देखी जाए तो इसके अकॉर्डिंग सल्फर यहाँ पर 2 बॉन्ड्स बनाएगा, लेकिन स्ट्रक्चर को देखा जाए तो सल्फर यहाँ पर 6 बॉन्ड. इसका मतलब है कि यहाँ पर सल्फर के 6 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जरूरी हैं. सो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, ये जो एक्साइटेड स्टेट में ये होगा कि यहाँ पर जो 3s में जो पेयर इलेक्ट्रॉन है और 3px में जो पेयर इलेक्ट्रॉन है इनकी अनपेयरिंग होगी और ये दोनों मूव करके जाएंगे यहाँ से 4s और 3d के एक ऑर्बिटल में. सो यहां से 3s2 में से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके 4s2 में जाएगा और 3px में से एक इलेक्ट्रॉन मूव करके 3d में जाएगा. और यहां पर आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 और 6 देन यहां पर सल्फर के 6 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्लियर होंगे, जैसे कि 3s1, 3px1, 3py1, 3pz1, 4s1 एंड 3d1. नाउ यहां पर सल्फर के 6 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्लियर हो चुके हैं. अब सेकंड स्टेप आपने ये कैलकुलेट करना है कि यहां पर 6 बॉन्ड्स में से कितने बॉन्ड सिग्मा बॉन्डेड हैं और कितने पाई बॉन्ड्स हैं. सो कैलकुलेट करते हैं 1, 2, 3 एंड 4. यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, जबकि क्योंकि 2 ये डबल बॉन्ड है इट मींस कि इसमें 2 पाई बॉन्ड्स हैं. और पाई बॉन्ड्स आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करते. इट मींस यहां पर ये 4 ऑर्बिटल्स जो कि सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे हैं ये हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट कर रहे हैं, देयरफॉर दीज आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, व्हाइल दीज 2 आर अनहाइब्रिड बिकॉज दे बोथ फॉर्म पाई बॉन्ड्स, सो दे डू नॉट टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन. सो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी सल्फ्यूरिक एसिड में, 1s और 3 p ऑर्बिटल्स मिलकर sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं यहां पर. सो जब आप इसकी हाइब्रिड स्टेट लिखेंगे तो इसमें आप ये 4 ऑर्बिटल्स आपके पास हाइब्रिड हैं, इसलिए यहां पर sp3 लिखना है. और क्योंकि ये 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं इसलिए यहां पर इसको एज इट इज मेंशन करना है 4s1 एंड 3d1. सो गाइस होप सो इस एग्जांपल के बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो गया होगा. Here 2 things to be remembered. First is you should write an open structure for the compound. Second is to calculate number of bonds, sigma bonds, pi bonds. Then you will successfully know the hybridization of given